क्या आपने सुना है, महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसे संसार ने कभी उसका पूरा सम्मान नहीं दिया। एक ऐसा वीर जो सूर्यदेव का पुत्र था, लेकिन जीवन भर सूत्रपुत्र कहलाया। क्या आपने सुना है कि उस योद्धा के भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ किसी राजसभा में नहीं आया, नहीं किसी युद्धभूमि में, बल्कि एक शांत वन में गुरु की गोद में सिर रखे हुए आया। जय। क्या आपने सुना है कि एक छोटे से कीड़े के काटने ने उस महान धनुर्धर के भविष्य को बदल दिया। एक ऐसी पीड़ा जिसे सहते हुए भी वह हिला नहीं, क्योंकि उसकी गोद में उसका गुरु सो रहा था। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दानवीर कर्ण की वही करुण कथा, जहाँ त्याग, असत्य, गुरु भक्ति और भाग्य सब एक ही क्षण में टकरा जाते हैं। महाभारत के असंख्य पात्रों में यदि कोई ऐसा है जिसकी पीड़ा उसकी वीरता से भी बड़ी है, तो वह है दानवीर कर्ण। उनका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष, अपमान और मौन त्याग की अग्नि में जलता रहा। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे, माता कुंती की प्रथम संतान, परंतु यह सत्य संसार से छिपा रहा। समाज ने उन्हें राजा नहीं बल्कि सूत्रपुत्र कहकर पुकारा और यही पहचान उनके जीवन का सबसे बड़ा घाव बन गई। कर्ण का हृदय सदैव एक ही आकांक्षा से भरा रहा। वे संसार के श्रेष्ठतम धनुर्धर बनना चाहते थे, ऐसे योद्धा जिनके सामने कोई टिक न सके। उस युग में अस्त्र शस्त्र विद्या के परम गुरु थे भगवान परशुराम। उनकी शिक्षा स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी, पर उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वे क्षत्रियों को शस्त्र विद्या नहीं सिखाएंगे। कर्ण जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान बताई तो उनके स्वप्न का अंत वहीं हो जाएगा। यही वह क्षण था जब भाग्य ने उनसे सबसे कठिन परीक्षा ली। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताया और परशुराम जी के चरणों में शिष्य रूप में स्वीकार किए गए। यह झूठ स्वार्थ का नहीं बल्कि तिरस्कार से उपजे विवश स्वप्न का परिणाम था। परशुराम जी कर्ण की प्रतिभा देखकर विस्मित थे। वे देखते थे कि यह शिष्य थकता नहीं, हारता नहीं और गुरु सेवा को ही धर्म मानता है। दिन बीतते गए। कर्ण ने अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और परशुराम जी के प्रिय शिष्यों में गिने जाने लगे। एक दिन परशुराम जी वन में विश्राम करना चाहने लगे। उन्होंने कर्ण की गोद में अपना सिर रख दिया और गहरी नींद में चले गए। यह क्षण गुरु शिष्य के बीच अटूट विश्वास का प्रतीक था, परंतु उसी क्षण भाग्य ने अपना क्रूर खेल आरंभ किया। उसी समय वहां एक भयानक कीड़ा आया। यह साधारण कीट नहीं था। कुछ ग्रंथों में इसे श्रापित असुर, तो कुछ में देवताओं द्वारा भेजा गया भाग्यदूत कहा गया है। उस कीड़े ने कर्ण की जांघ में अपने दांत गड़ा दिए। वह मांस को चीरता हुआ भीतर घुसने लगा। पीड़ा असहनीय थी। कर्ण के शरीर से रक्त बहने लगा। पीड़ा ऐसी थी कि कोई भी योद्धा चीख उठता, पर कर्ण का शरीर स्थिर रहा। उन्होंने स्वयं को हिलने नहीं दिया, क्योंकि यदि वे हिलते तो परशुराम जी की नींद टूट जाती। कर्ण के लिए गुरु की शांति अपने प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। कर्ण ने दांत भींच लिए, श्वास को रोका और पीड़ा को भीतर ही भीतर सहते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत। कुछ समय बाद जब परशुराम जी जागे तो उन्होंने कर्ण की जांघ से बहता हुआ रक्त देखा और मरे हुए कीड़े को देखा। परशुराम जी समझ गए कि इतनी पीड़ा सहन करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। उनका स्वर कठोर हो गया। उन्होंने कर्ण से पूछा, तू कौन है? सच बोल, तूने मुझसे छल किया है। कर्ण ने सिर झुकाकर सत्य स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वे ब्राह्मण नहीं हैं और केवल विद्या पाने के लिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी। परशुराम जी को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस विद्या पर तुझे सबसे अधिक गर्व होगा उसी समय तू उसे भूल जाएगा जब उसकी तुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी।
यह श्राप शब्द नहीं था, यह कर्ण के भविष्य पर लिखा हुआ विनाश था। हालांकि परशुराम जी का हृदय भी द्रवित हुआ। कर्ण के त्याग और सहनशीलता ने उन्हें विचलित किया, पर श्राप वापस नहीं लिया गया। समय बीतता गया। कर्ण महावीर बने, दानवीर कहलाए, पर श्राप उनके साथ चलता रहा। कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, भाग्य का भी था। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। उन्होंने दिव्य अस्त्र चलाने का प्रयास किया, पर मंत्र स्मरण नहीं आए। उसी क्षण परशुराम जी का श्राप पूर्ण हुआ। निहत्थे कर्ण को अर्जुन के बाण ने भेद दिया। सूर्यपुत्र धरती पर गिर पड़े। देवता भी मौन हो गए, क्योंकि कर्ण का अंत वीरों जैसा था, पर न्यायपूर्ण नहीं। जिस कीड़े ने कर्ण को काटा था, वह केवल एक जीव नहीं था, वह भाग्य का संदेशवाहक था। उस एक क्षण की पीड़ा में कर्ण ने गुरु का मान रखा, पर उसी क्षण उनका अंत भी निश्चित हो गया। महाभारत हमें यह सिखाती है कि त्याग महान होता है, लेकिन असत्य की कीमत भी उतनी ही कठोर होती है। कर्ण वीर थे, दानी थे, धर्मनिष्ठ थे, पर उनका जीवन संघर्ष की भेंट चढ़ गया। इसीलिए कर्ण महाभारत के सबसे करुण नायक कहलाते हैं। वे इसलिए अमर नहीं हैं कि वे जीते, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हर पीड़ा को मौन होकर सहा। और इस प्रकार एक छोटे से कीड़े का दंश इतिहास बन गया। वही कर्ण जिसने पीड़ा को मुस्कान में छुपाया। वही सूर्यपुत्र जिसने गुरु के सम्मान के लिए अपने प्राणों से बड़ा त्याग किया। अंत में भाग्य के सामने नतमस्तक हो गया। महाभारत हमें यही सिखाती है कि वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं होती। कभी कभी मौन रहकर सह लेना भी सबसे बड़ा पराक्रम होता है। कर्ण इसलिए अमर नहीं हैं क्योंकि उन्होंने शत्रुओं को हराया। कर्ण अमर हैं क्योंकि उन्होंने हर पीड़ा को बिना शिकायत स्वीकार किया। और मित्रों, यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। और ऐसे ही धर्म, इतिहास और महाभारत की गूढ़ कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय धर्म, जय महाभारत। राधा राधा।